हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वे ऑफ स्टडी में। तो गाइस, हमने अब तक के जो टॉपिक कवर किए हैं वो हैं ऑर्डर एंड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रिलेशन एंड डोमेन एंड रेंज था। आज हम जानेंगे गाइस बाइनरी रिलेशन क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। तो गाइस, बाइनरी रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि अगर कोई सेट ए मिलकर सबसेट बनाए तो गाइज आपको मालूम है सबसेट कैसे बनते हैं। सबसेट ए इंटू ए के मल्टीप्लाई से जो हमारा क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। यानी कि जो समुच्चय हो उसके मल्टीप्लाई से, उसके प्रोडक्ट से हमारा सबसेट बन जाता है। तो यहाँ पे गाइज कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। एग्जांपल फर्स्ट है कि सपोज करें कि ए जो है उसके एलिमेंट हैं ए बी सी, यानी सेट समुच्चय ए के अवयव ए बी सी हैं। तब जो हमारा रिलेशन बनेगा यानी बाइनरी रिलेशन बनेगा वो ए बी ए सी, इस तरह से ए कोमा बी ए कोमा सी बाइनरी रिलेशन बनेगा ए का। सेकेंड एग्जांपल भी गाइस दे रखा है जिसमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं और ए का सबसेट जब बनाएंगे तो गाइस ए कोमा वन बनेगा। तो ए कोमा 2 1 3 1 4 2 2 4 2 3, इस तरह से गाइस जो हमारे सेट ए दे रखा हो उसका हम सबसेट बनाते हैं, उसी को हम बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। आइए आप जानते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके कुछ टाइप इस प्रकार दे रखे हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन दे रखा है, सिमेट्रिक रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तो हम जानेंगे गाइस रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो गाइस देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को गाइस कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर कोई समुच्चय ए है और वो रिलेशन करता है हमारे आर के साथ, तो जो है वो प्रत्येक अवयव जो उसका प्रत्येक अवयव हो, जैसे कि ए हो यहाँ पे दिखाया गया है, वो उसके द्वारा संबंधित होना चाहिए। यानी आर के द्वारा एवरी एलिमेंट ऑफ ए उसके द्वारा रिलेट होना चाहिए। तो इस तरह के संबंध को गाइस हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं या रिफ्लेक्सिव संबंध कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं गाइस, जैसे कि रिफ्लेक्सिव संबंध इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे हमारा एक्स एलिमेंट है किसी सेट ए का, तो वो गाइस एक्स से ही रिलेट करेगा, यानी किसी अदर एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। यानी ए बराबर होगा तो ए के बराबर होगा और एक्स एलिमेंट होगा तो एक्स के बराबर होगा। तो इस तरह के रिलेशन को गाइस हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध। इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं गाइस, जैसे एग्जांपल फर्स्ट है, उसकी एग्जांपल फर्स्ट के कुछ इंटीजर हैं 1 2 3। तो उससे गाइस जो हमारे रिलेशन बनेगा, जैसे कि अभी बताया था, अगर एक्स है तो एक्स के साथ ही रिलेशन होगा, यानी ऑर्डर पेयर उसका क्या होगा, एक्स के साथ होगा। और जैसे 1 है हमारा एलिमेंट तो उसका ऑर्डर पेयर 1 के साथ होगा, और 2 है तो उसका ऑर्डर पेयर 2 के साथ होगा। और गाइज अगर 3 है तो उसका ऑर्डर पेयर 3 के साथ होगा। इस तरह से जो हमारे रिलेशन निकलते हैं गाइज, जैसे ये दिखाया गया है 2 3 3 3, तो इस तरह के रिलेशन को हम गाइज बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका एक एग्जांपल और दे रखा है, जैसे कि हमारा कोई सबसेट है 1 2, और तो गाइज तो 1 2 के साथ 1 2 ही रिलेशन इंक्रीज करेगा और 2 के साथ 2 रिलेशन बनाएगा, और गाइज 1 2 के साथ जैसे कि बोला था 1 2 बनाएगा। तो इस तरह के रिलेशन को हम गाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ये आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में इसका एक एग्जांपल और दे रखा है, जैसे कि अभी हमने समझा था
की जो हमारा एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तब रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। और ये यहाँ पे दे रखा है जैसे कि 2x + 3x बराबर क्या होता है 5, तो इसीलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, यानी जो एलिमेंट होता है वो खुद के इक्वल होना चाहिए इस रिलेशन में। और हमारा तीसरा रिलेशन गाइस सिमेट्रिक रिलेशन ये शो करता है कि अगर कोई समुच्चय ए दे रखा हो और वो संबंध उसका आर के साथ हो, तो इसमें जो है अगर उसका प्लेस चेंज कर दें गाइज, अगर उसका प्लेस चेंज कर दें, जैसे कि देखते हैं अब किस तरह से प्लेस चेंज करते हैं। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, और गाइज ये एलिमेंट किसके हैं, आर के हैं। अगर इसका चेंज प्लेस इस तरह से कर दिया जाए, वाई को एक्स के प्लेस पे रख दिया जाए और एक्स को वाई के प्लेस पे रख दिया जाए, तो ये कुछ इस तरह से रिलेशन देगा। तो इस तरह के रिलेशन जो एलिमेंट देते हैं या जो सेट देते हैं, उस तरह के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। गाइस इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल ये दे रखा है कि अगर कोई इंटीजर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, तो वो हमारा रिलेशन करेगा 1 के साथ 1 का, 2 के साथ 2 का और 3 के साथ 3 का। इस तरह के रिलेशन को गाइस हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और हाँ गाइस सिमेट्रिक रिलेशन और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में सिर्फ डिफरेंट ये है गाइस कि यहाँ सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था, कंपलसरी नहीं था कि ए के इक्वल ए होना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे के प्लेस को चेंज कर लें, इतना कंपलसरी था। लेकिन यहाँ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में गाइस ये है कि ए के इक्वल ए होना चाहिए, तभी ए के इक्वल बी ज़रूर होना चाहिए। वहाँ अगर ए के इक्वल बी नहीं था तब भी चल जाता, लेकिन एक दूसरे के प्लेस चेंज हो जाने वहाँ कंपलसरी थे। यहाँ जो हमारे दो एलिमेंट दे रखे हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर गाइज एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा। तो गाइज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें संबंध ए के जो सेट है, ए का जो सेट है वो उसके जो एलिमेंट ए और बी हैं, अगर वो एक दूसरे से चेंज हो जाएं, बी और ए हो जाएं और एक दूसरे के इक्वल हों, कंपलसरी यहाँ पे गाइज ये है कि अगर वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ए बराबर बी है, तो इस तरह के रिलेशन को गाइज हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्रतिसम्मित संबंधिक बोलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन गाइज वो रिलेशन होता है जब कोई समुच्चय संबंध बनाता है किसी सेट ए के साथ, तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के रिलेट में होने चाहिए, यानी एक दूसरे के संबंध में होने चाहिए। जैसे कि गाइज जैसे कोई बीमारी फैल जाती है, जैसे कोरोना है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है, दूसरे से तीसरे पर्सन में होता है, तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं गाइज ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक रिलेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एक जैसे एक्स एलिमेंट है, एक्स वाई, और गाइज वाई रिलेट करता है जेड से, तो गाइज जेड रिलेट करेगा एक्स से। तो गाइज यहाँ पे ये पता चलता है कि एक्स किससे रिलेट कर रहा है, जेड से यहाँ पे, और यहाँ पे वाई हमारा रिलेट कर रहा है जेड से। तो जेड किससे रिलेट करेगा, वाई से रिलेट करेगा, और एक्स किससे रिलेट करेगा, जेड से। यानी हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल गाइस दे रखा है, एग्जांपल 8 दे रखा है, जिसमें रिलेशनशिप किया गया है कि कोई सेट है जिसके इंटीजर यानी कोई समुच्चय है जिसके नंबर या एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3। इस तरह से ये ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि गाइस इसमें 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और 1 3 से रिलेटेड है। तो इससे पता चलता है कि गाइस ये वाला 3 जो है ये 1 से भी रिलेटेड है और 1 3 से भी रिलेटेड है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी तरह से 2 3 से रिलेटेड है
तो 3 2 से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये गाइज सब एक दूसरे से रिलेट होते हैं और इस तरह के रिलेशन को हम गाइज बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट रिलेशन है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को सबसे पहले जानेंगे कि इसको हम आई ए से शो करते हैं और जिसके एलिमेंट क्या गाइस सेम होते हैं। अगर हमारा आई ए का एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 1 है, तो गाइस उसका ऑर्डर पेयर भी 1 ही होगा, यानी कि 1 के साथ ही ऑर्डर पेयर बनाएगा। या उसका एलिमेंट ए है तो ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ए के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है आइए। तो इस तरह के रिलेशन को गाइस हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक रिलेशन बोलते हैं इसको हिंदी में। और गाइज इस तरह के रिलेशन को तत्समक रिलेशन बोलेंगे। उसका जो हर एक एलिमेंट होगा, हर एक अवयव, प्रत्येक अवयव जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो गाइज इस तरह के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, सेट ए के कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3 और रिलेशन इसका आई ए का यानी आइडेंटिटी का क्या रिलेशन होगा। जैसे कि गाइज हमने अभी बताया था कि 1 के साथ 1 का ही ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर बनाएगा और 3 के साथ 3 का ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो इस तरह से जो है रिलेशन सेट करेगा आइडेंटिटी रिलेशन। अगर गाइज ये रिलेशन 1, 1 नहीं होता, 2, 2 नहीं होता और इस तरह से होता 1, 3, 3, 2 इस तरह से ऑर्डर पेयर देता, तो ये सेट जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी सेट के रिलेशन यानी किसी सेट के एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, अगर हैं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो गाइज इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। यानी कोई सेट है जिसके एलिमेंट 7, 8, 9 दे रखे हैं। तो गाइज हम जानते हैं कि अगर 7 है तो 7 के साथ ही ऑर्डर पेयर बनाएगा, अगर 8 है हमारा एलिमेंट तो 8 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, अगर 9 है तो 9 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल दे रखा, सेकेंड एग्जांपल के कुछ ऑर्डर इंटीजर यानी एलिमेंट दे रखे हैं 2, 3, 4 दे रखे हैं। तो गाइज ये आइडेंटिटी रिलेशन जब बनाएंगे जब वो जैसे कि 2 है तो 2 के साथ ऑर्डर पेयर 2 का ही बनेगा, 3 के साथ ऑर्डर पेयर 3 का बनेगा और 4 के साथ ऑर्डर पेयर 4 का बनेगा। तो इस तरह के रिलेशन को गाइज हम बोल देते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो गाइज ये रिलेशन हमारा ये शो करता है कि कोई भी समुच्चय है वो 3 कंडीशनों को वेरीफाई करेगा। एक रिफ्लेक्सिव यानी कि समतुल्य, दूसरी है सिमेट्रिक जिसको सममित बोलते हैं, तीसरी कंडीशन है हमारी ट्रांजिटिव जिसको हम बोलते हैं संक्रामक। तो यहाँ पे गाइज ये दे रखा है कि रिलेशन आर, जो आर रिलेशन है वो डिफाइन ये करता है कि कोई भी सेट डिफाइन ये करता है कि उस सेट को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं जब इन 3 कंडीशनों को वेरीफाई करेगा। जैसे कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव स्वतल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव का हमें बताया था गाइज वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि ए इक्वल टू क्या होगा, ए होगा और बी इक्वल टू बी होगा। इसी तरह से ए के एलिमेंट अगर ए है तो वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो वो किस कंडीशन को वेरीफाई करेगा गाइज, रिफ्लेक्सिव कंडीशन को वेरीफाई करेगा। सिमेट्रिक कंडीशन के बारे में बोला था गाइज हमने, वो सममित वो होती है जब ए इक्वल टू बी रिलेट कर रहा होता आर से, या उसकी प्लेस चेंज करने पर बी कोमा ए रिलेट कर रहा होता है आर से, तो उसको हम बोल देते हैं गाइज सिमेट्रिक। और अगर ट्रांजिटिव वो होगा जब वो गाइज हमारा ए का सी के साथ रिलेट करेगा और सी का ए के साथ रिलेट करेगा और बी का सी के साथ, यानी तीनों एक दूसरे से क्या रिलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। तो जानते हैं गाइज एग्जाम्पल के बारे में, इक्विवेलेंस यानी समतुल्य संबंध के एग्जाम्पल के बारे में कुछ जानते हैं कैसे इसके क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल। तो गाइज मान लेते हैं कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसके रिलेशन में डिफाइंड किया गया है एक समुच्चय z को,
जो किससे किया गया है, एक रिलेशन बी से जब किया गया है यदि ए माइनस बी डिवाइड हो किससे, बाई से, ए माइनस डी डिवाइड होता है बाई से, तब हमारे उसके लिए क्या होंगे, अगर ए माइनस बी से डिवाइड होगा तो जेड जो सेट है उसके एलिमेंट हमारे ए कोमा बी होंगे। इस तरह से जो रिलेशन है उनका इक्विवेलेंस रिलेशन किस पे सेट, समुच्चय जेड पे दिखाया जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका ये है गाइस कि मान लो अगर ए किसका एलिमेंट है, ए हमारा जेड का एलिमेंट है। अगर जेड का एलिमेंट है तो हम जानते हैं कि अगर ए बराबर ए होगा, ठीक है गाइज, ए बराबर ए होगा, जैसे कि ए माइनस बी क्या दे रखा है, हमारे जेड की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे ए बराबर ए होगा यानी बी के प्लेस पे हम ए रख देंगे। तो ये क्या शो करता है, हमारा रिफ्लेक्सिव कंडीशन शो करता है। तो ये हमारी गाइज रिफ्लेक्सिव कंडीशन वेरीफाई करता है। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जांपल देखें, वो सेकेंड प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी। तो सेकेंड इक्विवेलेंस रिलेशन की सेकेंड प्रॉपर्टी देखने पे हमें ये मिलता है कि गाइज हमारे जो एलिमेंट हैं ए बी वो जेड के सेट जे के एलिमेंट हैं, और हमें पता चलता है कि रिलेशन है ए बी का। तो ए माइनस बी जब हम रखेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे एम से, तो गाइज हमें जो है इस तरह का रिलेशन मिलेगा, कुछ ए बराबर बी से होगा और बी बराबर ए से होगा, यानी कि एक दूसरे के प्लेस चेंज करने पे जो वैल्यू मिलती है हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। जैसे ए रिलेशन बी से या बी रिलेशन ए से, यानी प्लेस चेंज कर दिया लेकिन वैल्यू वही रही, तो हमारा ये इसको किसको सिंप्लीफाई करेगा, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन को सिंप्लीफाई करेगा। तो ये कंडीशन वेरीफाई हो गई गाइज। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं कि उसमें क्या दे रखा है, हमारे 3 एलिमेंट दे रखे हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, ट्रांजिटिव कंडीशन निकालना है। और हम देखते हैं कि ए कोमा आर यानी कि बी ए माइनस बी दे रखा है, तो ए माइनस बी तभी होगा गाइज जब हम इसको ए माइनस बी डिवाइड जब भी होगा जब ए माइनस सी इक्वल क्या होगा, ए माइनस बी होगा और बी माइनस सी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से गाइज ए इससे संबंधित है और सी बी से संबंधित है और सी ए से संबंधित है। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे पता लगता है कि जो हमारे ये टर्म है यानी एलिमेंट हैं ए आर बी, ए बी से रिलेट हो गया, बी सी से रिलेट हो गया, और इसी प्रकार सिमिलरली ए सी से रिलेट हो गया। तो इस तरह से जो एक दूसरे में रिलेशन होता है, यानी एक दूसरे के कनेक्शन से जो बिहेवियर फैलती है या जो कनेक्शन रहता है उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए गाइज जो सेट जेड है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। तो गाइज एक एग्जांपल और देखते हैं। इसका थर्ड एग्जांपल हमारा ये है कि अगर कोई सेट एस है, उसकी 3 लाइनें हैं, यानी 3 लाइनें कौन सी हैं, डायमेंशनल स्पेस में। डायमेंशन की बात करें तो गाइज यही होती है, 3 डायमेंशन होती है, ये एक्स डायमेंशन होती है, ये वाई होती है और ये जेड होती है। इसकी जगह गाइज दे रखा है, अगर ये डिफाइंड की जाए, रिलेशन ए इज डिफाइंड बाई एल से, तो गाइज इसकी कुछ लेंथ होगी, एल लेंथ होगी। तो गाइज दिखाना ये क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन शो कर रहे हैं। तो गाइज देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन शो कर रहे हैं या सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा एल है यानी लेंथ है वो किसका एलिमेंट है, सेट एस का है। तो जो कोप्लानर है एल जो है जिसकी लेंथ है, तो जो कोप्लानर होते हैं ये वाले, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। और गाइज हमें पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो बताता है वो यही बताता है कि ए कोमा
ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, यानी एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। तो गाइस इससे ये पता चलता है कि ये रिफ्लेक्स रिलेशन को वेरीफाई करता है। और सेकंड रिलेशन हमारा ये है कि गाइस मान लो अगर दो एलिमेंट हैं लेंथ और मास, यानी एल और एम, और क्या है एल रो एम होल्ड किए हुए हैं, तब जो है लाई करेंगे प्लान एम पे, क्योंकि ये एम जो है लाई करेगा प्लान एल पर, यानी कि लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा एम। तो एल रो एम भी क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, और यानी डिपेंड नहीं करेंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कि मान लो अगर गाइस एल की वैल्यू हमारे पास 2 है, रो की वैल्यू हमारे पास 3 है, और एम की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा गाइस 6 आएगा। इसी तरह से एम रो एल का भी क्या आएगा 6 आएगा। कहने का मतलब ये है कि गाइस प्लेस चेंज करने पर प्लेस चेंज कर लें और उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, तो उस तरह के रिलेशन को गाइस हमने पीछे पढ़ा भी है, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी वेरीफाई करता है। और गाइस हम देखते हैं, हम आगे जानेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन वेरीफाई करता है या नहीं करता है। मान लो 3 एलिमेंट है हमारे सेट एस के, जो लेंथ, डेंसिटी और मास और क्या कहते हैं मास और पॉइंट पी पे होल्ड हैं। तो इसमें एल जो लाई करेगा प्लान के मास पे लाई करेगा, जो प्लान का मास है उस पे लाई करेगा, और एम जो लाई करेगा प्लान के पॉइंट पी पे लाई करेगा। जो प्लान है ये इस तरह से कुछ देख सकते हैं, उसका पॉइंट पी है, तो उसके पी पे डिपेंड करेगा, और ये जो है हमेशा इम्प्लाई नहीं रहेगा। एल जो है पॉइंट पी पे इम्प्लाई नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी एक सेपरेट लेंथ होती है। इसी तरह से जो हमारा एल, रो और एम है, ये इम्प्लाई नहीं करेगा एल, रो और पी पर। तो इसकी वजह से ये हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, यानी ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, स्वतुल्य रिलेशन नहीं होगा। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।